हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी एंजाइटी और एंजाइटी अटैक के लक्षण से, सिम्टम से, उसके दर्द से परेशान हो तो ये कंटेंट आपके लिए है। इस कंटेंट को पूरा देखना। कसम से आपको ऐसा सलूशन दूंगा जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। बंदे बोलते हैं कि सर पूरी रिपोर्ट करवा लिया हूं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी भाई ये लक्षण जा क्यों नहीं रहा है? कहीं सच में तो कोई बीमारी नहीं है? ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं। ये लक्षण क्यों नहीं जा रहा है? ये सिम्टम्स जड़ से क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो इस बात को समझो, इसके पीछे आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपके बॉडी का एक व्यवहार है, बिहेवियर है। समझ रहे, जब तक आप अपनी सोच को बदलोगे नहीं, सोच नहीं बदलेगी तो भावनाएं नहीं बदलेंगी, भावनाएं नहीं बदलेंगी तो आपके इस बॉडी का बिहेवियर नहीं बदलेगा। समझ रहे, तो भाई आप टेंशन मत लीजिए। 1 साल से परेशान हूं, 1.5 साल से परेशान हूं, ये सिम्टम्स जा ही नहीं रहा है, ये लक्षण जा ही नहीं रहा है, ये लक्षण एसिडिटी का, इसका उसका, ये लक्षण जा ही नहीं रहा है। मैं अपनी बात बताता हूं भाई, मुझे बहुत सारे लक्षण थे। समझ रहे, मैंने तो ज्यादा रिपोर्ट नहीं करवाई थी, एक या 2 बार कराया, तभी मैं समझ गया कि भाई सब नॉर्मल है। समझ रहे भाई, मुझे कौन कौन से सिम्टम्स थे मैं आपको बताता हूं, शेयर करता हूं, खुलकर शेयर करता हूं, ऐसी की तैसी। डरना नहीं है, चाहे कोई पड़ोसी देखे, चाहे कोई भी देखे, डरना नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन मरना है, मरने के बाद सब चीज खत्म होनी ही है। मैं कौन था, क्या था, ये चीज भी मुझे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बिंदास कि भाई देखो, सबसे पहले साल में मुझे बहुत सिम्टम्स थे, बहुत सारे लक्षण होते थे। सर पर तेजी से चुभन, सर पर तेजी से चुभन, सर लग रहा है कि कोई बाढ़, कोई सुई मार रहा है, ये पहला सिम्टम्स। सीने पर चुभन, कान पूरी तरह से सुन्न हो जाना, तीसरा सिम्टम्स। दांत में हल्का हल्का पेन होने लगना, चौथा सिम्टम्स। बात को ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद यहां पर ऐसा पेन होना, उंगली में ऐसा पेन होना, ये सिम्टम्स। यहां पर चुभन होना, सिम्टम्स। फिर एसिडिटी होना, जब भी एंजाइटी होता था तो फिर लंबी लंबी डकार आती थी। एंजाइटी कम, डकार बंद। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार एंजाइटी की वजह से लूज मोशन होता था, जुलाब होते थे। ये भी क्या था? ये भी एक सिम्टम्स थे, लक्षण थे। तो मैं नहीं डरा, मैं समझ गया था ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी का बिहेवियर है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी का बिहेवियर है, व्यवहार है, जो लंबे समय तक नकारात्मक सोचने की वजह से भावनाएं बनी, पक्की भावनाएं बन गई, और यही पक्की भावनाएं पक्के व्यवहार बन गए, एक लत बन गई, जिसकी वजह से ये बॉडी बिहेव कर रहा है। सोच बदलूंगा, भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी तो व्यवहार बदल जाएगा। और मैंने वही किया, और अंततः पूरी तरह से ये सिम्टम्स को खत्म किया। लेकिन धैर्य रखा, पेशेंस रखा, समझा पहले कि भाई ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, क्योंकि इसके पीछे मैंने पूरी जांच कर ली, सब नॉर्मल है। ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी अटैक का रिएक्शन है। हाँ, और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे। हाथ में झुनझुनी, पैर में झुनझुनी, पैर में पेन होना, दर्द होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स थे। समझ रहे हैं, कम से कम 20 के ऊपर सिम्टम्स थे। तो ये सब सिम्टम्स से मैं डरा नहीं। मैंने ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, कर्म करके, कर्म पे फोकस करते हुए, जर्नलाइजिंग करते हुए, लिख लिख के अपनी सोच को बदला। सोच को बदला, सोच बदली तो भावनाएं बदली, भावनाएं बदली तो व्यवहार बदल गया। सोच को बदलना मतलब ये नहीं कि मैंने पॉजिटिव कर दिया, मैंने सकारात्मक कर दिया कि मेरे साथ तो ये गलत हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, ये पॉजिटिव सोच, तो ये जो है ये भागने का तरीका है, मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये भी एक डर है, इसके पीछे भी एक डर है, मेरे साथ गलत हो ही नहीं सकता। मतलब आप डरते हो कि जब कुछ गलत हो जाएगा तो आपकी वाट लग जाएगी, आपकी फट जाएगी, आप डरते हो, इसीलिए बोलते हो मेरे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो क्या?
ये एंजाइटी के केस की बात कर रहा हूं। नॉर्मल केस में अगर आप बोलते हो मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर बंदा एंजाइटी अटैक और मेंटल हेल्थ से परेशान नहीं है। मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, ये चीज नॉर्मल केस में काम करेगी, बट ये वाले केस में काम नहीं करती। ये मन की लत है जो ऑटोमेटिक हो चुकी है। गर्दन पर गर्दन, यहां पर गर्दन पर ऐसे चमक जैसा आना, ये भी एंजाइटी की वजह से होता था। सब चीजों को मैंने देखा समझा, समझ रहे हैं? तो सिम्टम से डरिए मत कि सर सिम्टम्स जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई आपकी उम्र कम है, 20 से 25 साल 30 साल की उम्र है, समझ में आ रहा है? ऐसा मत सोचिए कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोई बीमारी होगी, कोई हार्ट अटैक होगा, ये होगा वो होगा। ये आता है एक उम्र के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद। कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनका जेनेटिक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और पहली बात, ये मुद्दा है ही नहीं भाई, आपने तो रिपोर्ट निकाल ली है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो सिम्टम से आप डरिए मत, आप लक्षण से डरिए मत। ये बहुत गंदी चीज है, बहुत बेकार लगता है, लेकिन आप इस चीज से बाहर निकलोगे 100%, 101% आप निकलोगे। समझे कि नहीं समझे? सोच को बदलना है, गहराई से देखकर बदलना है, तब आप इस चीज से बाहर निकलोगे। और दिल का तेजी से धड़कना, और हाँ एक चीज तो बताया ही नहीं भाई, जैसे हार्ट बीटिंग होती है वैसे यहां पर बीटिंग होना, हाथ में बीटिंग होना, यहां बीटिंग होना, यहां बीटिंग होना, पीठ पर बीटिंग होना। समझ रहे हैं? ये सब बीटिंग होता था, बीटिंग जैसे हार्ट बीट होता है अपने आप। समझ ही नहीं पा रहा हूं भाई क्या हो रहा है ये। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जैसे ही ध्यान करते गया, कर्म करते गया, जर्नलाइजिंग करते गया, जड़ से यहां से निकला। लेकिन मैंने साहस दिखाया यार, एक साहस दिखाया, उठा, हर बार गिरकर उठा, करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, विल पावर के दम पर ध्यान किया। समझ रहे हैं? विल पावर के दम पर कर्म करना शुरू किया, विल पावर के दम पर जर्नलाइजिंग करना शुरू किया। समझे कि नहीं? साहस पैदा किया, थक जाता था, थक जाता था, थक जाता था, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, लेकिन करता गया, करता गया, करता गया, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ सीखने जैसा था। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको ज्यादा सीखने जैसा नहीं, आप, क्योंकि मेरे लिए सब चीज सीखने जैसी थी। समझ रहे हैं? बुक्स किताबें पढ़ता था, 6-6 घंटे लिखता था, आप यकीन नहीं करेंगे। पुरानी पुरानी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, बुक्स की पढ़ी गई एक एक बातें मेरे लिए हीलिंग का काम करती थी, एक एक वर्ड लिखता था, हीलिंग का काम करती थी, तब जाकर के ये चीजें खत्म हुई। तो सिम्टम से डरना नहीं है आपको, लक्षण से डरना नहीं है भाई। लक्षण परेशान करते हैं, समझ रहे हैं? मुझे 2.5-3 साल तक लक्षण परेशान किए थे, 2.5 साल बोलूंगा, फिर तीसरे साल तक, मान लो 2.5 साल तक ही परेशान किए। उसके बाद खत्म होने के बाद लक्षण भी खत्म, सब खत्म, लगभग 2.5 साल 3 साल लगभग खत्म। इट मीन्स व्हाट? कि भाई धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, लक्षण को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। समझे कि नहीं समझे? पक्का ठीक होगा। और ये जो सीबीटी है, सीबीटी एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसके बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों को शेयर करें जो सच में इस दिक्कत को फेस कर रहा है।